Hi, welcome to Aptitude Philip 270 डिग्री रिवीजन से। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पिछले वीक के जो क्वेश्चन कुछ बाकी रह गए थे और इस वीक के भी कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उनको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नीज फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में जो है after crossing each other, A and B completed the remaining parts of their journeys in Itna and Itna hours respectively. If the speed of A is 24 km per hour, then the speed of B in km per hour पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो दिया है हम लोग को कैंसिल कर लेते हैं। ये X से शुरू होता है जर्नी और Y तक, यहाँ से चालू करता है अपना जर्नी और यहाँ से B चालू करता है। ये लोग यहाँ पर कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ से A इधर जा रहा है और B इधर जा रहा है। यहाँ से B को इधर जाने में लग जाते हैं कितना, B को लग जाते हैं 9 आवर्स और A को लग जाते हैं इधर जाने में 121/9 आवर्स, इतना लग जाता है A को। और A का स्पीड जो दिया है, A का स्पीड है 24 किलोमीटर पर एन आवर। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा। उस फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है V1/V2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2/T1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V1 जो कि A का है हमें पता है 24/V2 जो B का है हमें नहीं पता है। T2 का वैल्यू है T2 जो A को B को समय लग रहा है और 9 है और A1 का T1 का वैल्यू जो है वो है 121/9 आवर्स। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 24/V2 is equal to 9/11। यहाँ से हमें मिल जाएगा V2 is equal to 24 into 11 8, तो 88/3 किलोमीटर पर एन आवर। 9 हाँ सही है, इतना हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fruit seller sells mangoes and bananas in such a way that when he sells 35 bananas he earns a profit equal to the selling price of 7 mangoes, and when he sells 35 mangoes he loses the selling price of 15 bananas. In this transaction the numerical value of profit percentage is equal to the loss percentage. If the ratio of per unit cost price of banana and mango is 1:2, then what is the ratio per unit selling price of mango and banana? तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है ये 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 और ये सॉरी ये और ये। चलिए तो सीपी का कुछ दे रखा है, सीपी का दिया है बनाना और मैंगो, ऐसे लिख लेते हैं। ये बनाना है और मैंगो है। यहाँ सीपी का दिया है कि बनाना का x है तो इसका 2x है। एसपी का दिया है कि एसपी मान लेते हैं, बनाना का एसपी भी और मैंगो का एसपी एम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग banana in such a way that when it sells 35 bananas the sale price bananas he earns a profit equal to selling price of 7 mango। तो इस ट्रांजेक्शन में जब 35 बनाना 35x पर उसको प्राप्त होते हैं लाभ, लाभ में सेलिंग प्राइस जो है उसको 7m होता है, 7m बेच देता है 35x में खरीदा हुआ बनाना को। एंड व्हेन ही सेल्स 35 मैंगोस बोले तो 35 मैंगो बोले तो 70x में खरीदे हुए मैंगोस को वो बेच देता है 15 बनानास इस सेलिंग प्राइस के बराबर।
अब कह रहे हैं कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको जितना लाभ या हानि हो रहा है उन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू, लाभ और हानि परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। तो चलिए लिखते हैं, बनाना के शेयर में कितना उसको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, 7m अपॉन 7m माइनस 35x अपॉन 35x to 100 is equal to 15b minus 70x upon 70x into 100, इधर कर लेते हैं into 100, ये दोनों इक्वल है। थोड़ा सा तो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, हमें नहीं पता है कि क्या हो रहा है, लाभ है या हानि, जो भी हो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट हो। तो ये किसी में से किसी को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन मैटर करेगा, ये हो जाएगा 2 100 खत्म, 14m माइनस 20x इज इक्वल टू 15b माइनस 20x, 20 खत्म, तो मैंगो अपॉन बनाना इक्वल टू 15 अपॉन 14, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यही पूछ रहा है द रेशियो ऑफ पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो एंड बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of debt that will be discharged by 5 equal monthly installments of 1845 equal monthly installments of 1845 each at rate of 48% simple interest। तो क्या हो रहा है, मंथली 1845 इंटू 5 टाइम्स दे रहा है, तो एक जो लोन है वो डिस्चार्ज हो जा रहा है, डिस्चार्ज हो जा रहा है, लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का बात करते हैं तो उसका कुछ से निगली वाला होता है, तो उसको कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं कि 48% जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है ये पर एनम है, पर एनम है, तो इसको मंथली कर देते हैं, मंथली बच्चों का 4% लगने वाला है। और क्या करते हैं, एक टाइम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, टाइम लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं, और उसमें कुछ रुपया क्या बोलते हैं, लेट वो 100 रुपया दे रहा है पर मंथ, 100 रुपया बराबर 1845, ठीक है। वो हर बार एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 100 है, और 1 2 3 4 और 5 इंस्टॉलमेंट्स उसने दे दी। ये फर्स्ट ईयर के अंत में दिए, ये सेकेंड ईयर के अंत में दिए, ये थर्ड ईयर के अंत में दे दिया, ये फोर्थ ईयर के अंत में दे दिए, और ये फिफ्थ ईयर के अंत में दे दिए। यहाँ पर जब वो 100 रुपया दे रहा है तो साथ ही वो बचा रहा है 100 रुपया पर, और बाकी के 1 2 3 4 साल में जितना उसको ब्याज लगता उतना रुपया बचा रहा है, तो 100 प्लस 16 रुपया वो दे दिया इस टाइम। यहाँ पर जब वो 100 रुपया दे रहा है तो उसके साथ वो जो उसका अमाउंट कैलकुलेट होता उस पर ये 3 साल का इंटरेस्ट बचा रहा है, 3 साल का इंटरेस्ट बोले तो 100 प्लस 12, यहाँ पर ये बचा रहा है 100 प्लस 8, और यहाँ पर ये बचा रहा है 100 प्लस 4, और यहाँ दिया जब अंत में तो यहाँ कुछ नहीं बचने वाला है, क्योंकि लास्ट या पे इसको क्या है इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0 इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 500 16 22 18 28 8 28 3640 40, तो 540 रुपया, अगर वो 540 रुपया उसका टोटल डेब्ट का वैल्यू हो गया, ये डेब्ट हो गया। डेब्ट कैसे, क्योंकि ये जो है 100, इस पर इसने इतना बचाया है, कैसे बचाया, क्योंकि पहले ही दे दिया है 100 रुपया उसने जब दे दिया किस्त, तो उसका जो 16 रुपया उस पर लगने वाला था, 16 रुपया जब उसने इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो 100 रुपया जब उसने इंस्टॉलमेंट दे दिया
तो 16 रुपया उसका बच गया, 16 रुपया वो बच गया जो उसको बाद में एक्यूमुलेट होता है उसके अमाउंट पर, उसके डेप्ट पर, तो बच गया, वही वैल्यू है ये 40 का। तो पूछ क्या रहा, द अमाउंट ऑफ डेप्ट, 540 का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 1845 इज इक्वल टू 100, इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं अपॉन 540, 0 0 27 15 15 15 और ये हो जाएगा 3 5 36, 5 36 5 9 45। यहाँ से अगर हम लोग यूनिट डिजिट लगाएं तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, seller professors to sell his fruits at what price but still gains, जो भी गेन कर रहा है 1995 100 अपॉन 19% उसको गेन हो रहा है। हाउ मच डज ही गिव फॉर 1 kg, तो यहाँ क्या लिखते हैं, सो अपॉन यूज, या फिर ऐसे लिखते हैं ना, टोटल जो परसेंटेज निकालने के लिए, सो माइनस यूज अपॉन 100, 100 नहीं अपॉन यूज इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट तो 100 कितना कर रहा हो, 1000 कर रहा है, यूज का पता नहीं एक्स है, अपॉन में एक्स इंटू 100, तो इसको मिल कितना रहा है 100 अपॉन 90%, 100 to 100 खत्म, ये हो जाएगा 19,000 माइनस 19x इक्वल टू एक्स, तो 19,000 इज इक्वल टू 20x, x इज इक्वल टू 19,000 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 950, 950 ग्राम और बेच रहा है 1000 दिखाकर। ये क्वेश्चन इजी है। In the figure shown above, quadrilateral PQRS has its vertices on the circumference of the circle with center O. If QOS is equal to QOS, ये 20 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कितना 10x, और ये 26x, उसके बाद and QRS is equal to 26 डिग्री, then what is the value of x, तो 26x plus 10x is equal to 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 36x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट C be a circle with center O and PQ be a minor arc on C. C be a circle, गलत सर्कल ड्रॉ हो गया भैया, देख सकते हैं। चलिए कुछ तो सर्कल जैसा लग रहा है। Let C be a circle with center O and PQ be a minor arc on C. Let R and S be 2 points on the major arc of PQ. तो ये कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं PQ, ये आर्क हो गया PQ, PQ और क्या है, PQ आर्क पर ही 2 पॉइंट है R और S, मेजर 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 आर्क PQ पे R और S, इस प्रकार से if PQ subtends an angle 80 degree at O, Q किधर गया PQ, तो ये सेंटर है, इधर क्यों खराब हो गया, तो दिया है कि इसका वैल्यू 80 डिग्री है, फाइंड एंगल पी आर क्यू बोले तो एक सेकेंड,
और इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल एक सर्कल के सेंटर पे सबटेंड करता है उसका हाफ सबटेंड करता है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, और ये भी वही है, ये यार सर्कल के सरकमफ्रेंस पर बना रहा है, ये भी एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, तो 40 and 40. नेक्स्ट क्वेश्चन, we purchased raw materials for a certain price of to manufacture a product. However, 32.5% of the raw material was wasted due to a labor shortage. 80% of the cost of raw materials used was added as the manufacturing cost. If Nia could sell her product at a price to earn an overall profit of 25%, after offering a discount of 20%, how many times the total cost of the new materials purchased was the mark price of the product? तो कॉस्ट प्राइस के कितना गुना मार्क प्राइस मार्क किया गया है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा। क्या होता है, यहाँ जो है 100 का सामान खरीदती है, लेकिन उसमें से 32.5% वेस्ट हो जाता है लेबर का शॉर्टेज होने की वजह से, तो मतलब उसके पास अब रॉ मटेरियल जो बचा है 68 नहीं 67.5%, इतना रॉ मटेरियल बची है। साथ ही उसने 100 का 80% जो रॉ मटेरियल है उसका यूज किया है एज ए लेबर कॉस्ट, तो 100 ये हो जाएगा 7,814 147.5 का इसने टोटल ये इसका सीपी हो गया, ये खर्च कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग में, यही सीपी हो गया। इफ नियम could sell her product at a price to earn an overall profit of 25%, तो कुछ इस तरह से बचता है 147.5 इंटू 125 पर बच देता है 125%, माने 25% के हिसाब पर बेच दिया। आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, एमपी जो है एमपी का 80% इज इक्वल टू सीपी का 125%, तो यहाँ से हमें एमपी का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। 147.5 इंटू ये तो 25 हो गया, ये 16 हो गया, इंटू 25 अपॉन 16, तो यहाँ से हमें मिल गया एमपी का मार्क प्राइस का वैल्यू, लेकिन पूछा है एमपी अपॉन सीपी का रेशियो या फिर एमपी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सीपी है, तो एमपी में एमपी का जो वैल्यू है 100 है, सीपी का जो वैल्यू 100 है उससे एमपी में डिवाइड कर देंगे तो हाउ मेनी टाइम्स एमपी है सीपी का और हमें पता चल जाएगा। 35 कटिया 4, ये कितना 7 है, तो 64 डिवाइडेड 147.5 147.5, ये 2 टाइम्स गया 128, बच गया कितना 9, और ये 1 और ये 0.5 0.3192, तो ये बच गया अप्रोक्सीमेटली, ये हो जाएगा इसका आंसर 2.3 टाइम्स sin x plus sin y is equal to and cos x plus cos y is equal to b, then find the value of sin x sin y plus cos x cos y। ये क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ भी, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमें मिलेगा, ए स्क्वायर का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। सिमिलरली बी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा हमें कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस इंटू कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस 2 कोस एक्स कोस वाई, इन दोनों ऐड कर देते हैं, ये तो हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई,
यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू द डिजायर्ड वैल्यू sin x इंटू साइन वाई प्लस cos x इंटू cos y। तो ये कौन सा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC started a business with their capitals in the ratio 2:3:5. A increased his capital by 50% after 4 months. B increased his capital by 33.3% after 6 months, and C will do 50% his capital after 8 months. From the start of the business, if the total profit at the end of year was 36,800, then the difference between the share of gains क्या करता है, ए है, बी है और सी है। ये लोग बिजनेस शुरू करते हैं, एक 2 डालता है, एक 3 डालता है, एक 5 डालता है। कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए डालता है। दो बी कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए डालता है। और सी कितने मंथ के लिए डालता है, जो भी चेंज ला रहे 8 मंथ के बाद। प्लस में बी ए क्या करता है कि 4 मंथ के बाद अपना 50% बढ़ा देता है, तो बोलते 2 से 3 कर देता है 8 मंथ के लिए। और ये टोटल कितना दिन के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, 1 साल के लिए है ना। हाँ एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, बी इंक्रीज कर रहा है 1/3 से। 1/3 बोले तो एक बढ़ा दिए 3 में, तो 4 हो गए। कितने दिन के लिए, 6 दिन, 6 मंथ के लिए। और ये क्या कर रहा है, ये 50% विथड्रॉ कर रहा है। तो ये 50% बोले तो 2.5 ये रख रहा है इन्वेस्टमेंट 4 मंथ। कर देते हैं इनको आपस में जो ऐड कर देते हैं, 4 दूनी 8, 3 का 24, 32 इस टू 36, 4 3 7 6 7 42 इस टू 4 10 7 45 50 45। तो ये हो जाएगा 16:21:25। इनको ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा ना 37 37 25 37 25 62x। तो बोल रहा है कि जब इतना है 62x का वैल्यू 86,800 है, 86,800, then the difference between the share of and C, तो 86,800 अपॉन 62 इंटू डिफरेंस कितना आ जाएगा ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में हो जाएगा 9। ये गया 84,3,4,0,0। एक बार में जाएगा तो कितना बच जाएगा 124, फिर 4 टाइम्स जाएगा, खत्म। 14 9 26 से 12,600 का डिफरेंस। बस 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। If a plus b plus c is equal to 19 and a square plus b square plus c square is equal to 155, find the value of this। तो ये करने के लिए थोड़ा इसको हम लोग कर देते हैं एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस कितना है ये, माइनस 2ab 2b माइनस 2ab bc प्लस x, इतना इसका तो वैल्यू मिल जाएगा 155 इंटू 2 इंटू 155 इसका वैल्यू हो गया। लेकिन ये नहीं करना, इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉमन होता है 2ab bc प्लस ac इज इक्वल टू 361। इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 155, तो 2ab प्लस b
BC प्लस AC इज इक्वल टू 11 में से 5 गया 6 और 5 0 और ये बच जाएगा 2। तो 20 प्लस BC प्लस AC का वैल्यू 206 यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये बच जाएगा 0 310 5 10 5 10 10 310 माइनस 206 इज इक्वल टू 104। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ men, women and children in a factory is 80. Men, women and children is equal to 80. They get 4,000 for that. Men, women और चिल्ड्रन का कलेक्टिव जो है अर्निंग 4,000 है एक दिन। इट इज रेशियो वेजेस ऑफ ऑल मैन, जो मेन कमा रहा है 9 एक आदमी का, ऑल मैन सभी आदमी मिलके 9 रुपये 9 कमा रहा है, वुमेन 5 कमा रही है और चिल्ड्रन 6 कमा रहा है। और एक आदमी जो है, एक आदमी जो कमा रहा है 6 कमा रहा है दिन में, एक वुमेन 5 कमा रही है और एक चिल्ड्रन 3 कमा रहा है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। कैसे, मान लीजिए कि टोटल अर्निंग है डिवाइडेड बाय एक आदमी का अर्निंग, एक आदमी का अर्निंग, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ अर्न। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं जो भी करना होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब भरो, तो ये हो जाएगा 20, ये 10 और ये 15 10 कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। 653 956 मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैन वुमेन चाइल्ड। इसको फिर से करते हैं, यहाँ कुछ तो दिक्कत हुआ है, देखते हैं। 9/6 5/5 and 6/3, ये तो 5 से 5 चला गया, ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, 18 से या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी के 6 दूनी 12, या फिर ये हो जाएगा 3 2 और 4, 3 2 5 4 9, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 18। यहाँ से x का वैल्यू 2, तो वुमेन का वैल्यू जो है, वुमेन टोटल 4 है, 4 वुमेन और 9 5 6 उनका रेशियो दे रखा है टोटल अर्निंग का 9y प्लस 5y प्लस 4y इज इक्वल टू 4,000। 9 5 ये 6, 9 5 14 20 20 y इज इक्वल टू 40 20 20 एक वुमेन का है, जो 20 वाट का अर्निंग है, क्या बोला है, 45 से लगी वुमेन पर डे, तो वुमेन को मिल गया 20 इंटू 5 रुपीज। ये 200 होगा, तो वुमेन का सेल हो गया 1000, तो एक वुमेन को कितना मिला, तो 1000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 250, 250 मिल जाएगा एक वुमेन को। कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो है पिछले मैथ में
इंग्लिश से। चलिए देखते हैं कहाँ है क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नहीं, इनकरेक्टली। इनकरेक्टली यहाँ पर जो है कमिटमेंट। कमिटमेंट का स्पेलिंग होता है, एम तो 2 बार आएगा, टी एक बार में आएगा बीच में, कमिटमेंट, ये होता है कमिटमेंट का। बाकी सही है। ये ACQUAINTANCE अकाउंटेंस है। प्रिविलेज, प्रिविलेज में कई बार लगता है ऐसा कंफ्यूजन में कि बीच में डी होगा, लेकिन नहीं होता है। प्रिविलेज PRIVILEGE। इमानेट, ये भी सही है, इमानेट, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, सीकर refolded the letter, its heartfelt words ate deeply into her soul. A reminder of love's enduring, गलत, enduring नहीं होता है, enduring होता है, enduring, ये होता है इसका करेक्ट स्पेलिंग, ना कि ये, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब होता है सुपरफिशियल। परफेक्टली मतलब सुपरफिशियल, छिछला, ऊपरी सतह पर कोई चीज हो, वो होता है परफेक्टली का मतलब। बाकी सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।